नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में जो हमारी विंध्य पर्वत थी, उसके नीचे दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत और मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, इन पर दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की। तो दोस्तों हम लोगों ने उसमें जो ये पठार या पर्वत थे हमारे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। उसमें दोस्तों हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज हम लोग कल जो है छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था जो विंध्य पर्वत हमारा वो इस प्रकार कुछ स्थित है। उसके नीचे जो हमारी ये आपकी सतपुड़ा रेंज है वह दोस्तों सब 3 भागों में स्थित है। आपको बताया 3 पहाड़ियों में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों जो पड़ेगी आपकी वह कौन सी पड़ेगी, वह दोस्तों सबसे पूर्वी जो इसका विस्तार है वह पड़ेगा आपका महाकाल पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों ये महाकाल पहाड़ी, उसके मध्य में ये महादेव पहाड़ी और पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी। तो दोस्तों जो महाकाल पहाड़ी ये है वही उसी से लगता हुआ दोस्तों हमारा जो छोटा नागपुर का पठार यहीं से शुरू हो जाता है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था जो हमारी सतपुड़ा रेंज है उसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है या सबसे पूर्वी जो पर्वत है महाकाल श्रेणी, उसी से दोस्तों लगता हुआ बस शुरू हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, आज हम लोग छोटे नागपुर का जो पठार है उस पर हम लोग आज अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखिएगा जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है यह दोस्तों हमारे कितने राज्यों में स्थित है। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर जो ये स्टेट पड़ता है यह हमारा बिहार स्टेट। उसके बाद दोस्तों ये पश्चिम बंगाल, उसके नीचे दोस्तों ये उड़ीसा हो गया और दोस्तों ये इधर की ओर मध्य प्रदेश से लगता हुआ यह हमारा होगा छत्तीसगढ़। और इसके बाद दोस्तों जो पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के मध्य में दोस्तों झारखंड स्थित है। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है यह हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन स्टेटों में विस्तृत है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा जो छोटा नागपुर का पठार है ये दोस्तों आपको राज्य पता होगा कि करीब 5 राज्यों में इसका विस्तार है और इसका विस्तार जो सर्वाधिक विस्तार है वह हमारा झारखंड राज्य में होगा। सर्वाधिक ये मध्य में ही जो झारखंड स्टेट पड़ता है तो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वह झारखंड स्टेट में होगा। इसके ऊपर दोस्तों जो बिहार है यहीं पर दोस्तों इसकी जो उत्तरी सीमा आपकी छोटा नागपुर पठार है इसकी उत्तरी सीमा जो है वह गंगा का मैदान बनाता है। ये यहीं बिहार में दोस्तों गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश बिहारी गंगा का मैदान मैदानी वाला क्षेत्र है। तो उत्तरी सीमा जो दोस्तों इसकी बनाता है वह दोस्तों गंगा का मैदान बनाता है। और उड़ीसा में दोस्तों यहीं पर महानदी का मैदान है, जो महानदी है उसका दोस्तों मैदान है। तो इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह महानदी का मैदान बनाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी जो छोटा नागपुर पठार है इसकी उत्तरी सीमा वह बनाता है गंगा का मैदान और दक्षिणी सीमा वह दोस्तों जो महानदी है उड़ीसा राज्य में यह बनाता है। तो उसके अलावा दोस्तों जो हमारा ये छोटा नागपुर पठार है इसमें दोस्तों इससे 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी 2 नदियाँ? दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, इन 2 नदियों का इससे इससे उद्गम होता है। तो जो हमारी ये आपकी दामोदर नदी होगी दोस्तों यह यहीं से निकलती हुई ये हमारा पश्चिम बंगाल जो है इसी में आकर जो हुगली नदी है इसमें मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो दोस्तों जो ये आपकी दामोदर नदी होगी, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो इसमें जो हमारा उत्तरी भाग होगा ये उत्तरी भाग ये दोस्तों हो जाएगा हमारा हजारीबाग, ये हो जाएगा हजारीबाग का पठार, यह हमारा हो जाएगा हजारीबाग का पठार। और जो दक्षिणी हिस्सा इसका होगा वह हो जाएगा रांची का पठार।
या दोस्तों रांची का पठार हो जाएगा। तो जो दामोदर नदी आपके जो ये है छोटा नागपुर पठार, इसको दोस्तों दो भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग हो जाएगा हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग रांची का पठार। उसके अलावा दोस्तों जो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है इससे, तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही दोस्तों जो झारखंड राज्य है उसकी राजधानी रांची, जो झारखंड राज्य है उसकी राजधानी जो है रांची, वह दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। इस चीज़ को आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची यह दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। और दोस्तों छोटे नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो कौन सा बनता है, आपसे पूछेगा कि भारत का रूर क्षेत्र किसे बोला जाता है। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार हमारा है इसे भारत का रूर क्षेत्र बोला जाता है। रूर क्षेत्र, भारत का रूर क्षेत्र जो है वो आपका छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। और यह क्यों रूर क्षेत्र का अर्थ क्या है, तो दोस्तों जो ये हमारा छोटा नागपुर पठार है यह खनिज तत्वों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें दोस्तों जो अधिकतर कोयला का उत्पादन जो है, यहाँ से कोयला का उत्खनन इससे अधिक होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसे रूर क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे रूर क्षेत्र बोला जाता है। और आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि विश्व का रूर क्षेत्र किसे बोला जाता है, तो दोस्तों विश्व में जो रूर क्षेत्र है वो जर्मनी को बोला जाता है। जर्मनी में स्थित है जो विश्व का रूर क्षेत्र, जर्मनी में। और भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। इसमें दोस्तों इसके अलावा आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी इसके बीच से निकलती है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। और दोस्तों जो झारखंड की राजधानी रांची है वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। और भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर को पठार को बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहीं जो आपका ये झारखंड है, इसी में दोस्तों झारखंड के बराबर से ही इसकी उत्तरी सीमा पर ही आपका राजमहल की पहाड़ी स्थित होंगी। उत्तरी सीमा पर ही झारखंड में ही राजमहल की पहाड़ी स्थित होंगी। यहीं पर दोस्तों राजमहल की पहाड़ी स्थित होंगी। तो दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ी हैं इनसे, और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ये शिलांग का पठार, तो ये शिलांग का पठार है। ये शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, ये मेघालय में स्थित है। तो जो ये हमारी राजमहल की पहाड़ी हैं और शिलांग का पठार, इसको दोस्तों जो अलग करता है वह हमारी यहाँ पर जो मालदा गैप या मालदा ट्रेंच है, इसी को दोस्तों ये जो मालदा गैप है यह शिलांग के पठार और जो आपकी ये पहाड़ी है राजमहल की, इसको विभाजित करता है। तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो शिलांग का पठार है, इसमें अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देखिएगा इससे जो पॉइंट हमने बताए वही दोस्तों लिखे भी हैं, आप लोग देखिए। जो छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी हिस्से में विस्तृत है, पूर्वी हिस्से में विस्तृत है। इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों तक है। कहाँ से दोस्तों कितने राज्यों में है, बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड राज्य में है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विस्तार झारखंड राज्यों में है, झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर पठार से ही दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो दोस्तों इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो छोटा नागपुर पठार इससे दो प्रमुख नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी, पहली नदी हो गई दामोदर नदी और दूसरी स्वर्ण रेखा नदी। इसमें दोस्तों जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। जो दामोदर नदी आपको बताया कि यहाँ से छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। तो उसके आगे दोस्तों आगे देखिए, इसका अगला पॉइंट जो है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। पहला भाग है दोस्तों हजारीबाग का पठार और दूसरा रांची का पठार। तो जो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है,
तो दोस्तों इसका जो उत्तरी भाग हो जाएगा वो हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग रांची का पठार। आगे देखिए दोस्तों, दामोदर नदी के उत्तर में, जो दामोदर नदी इसके उत्तर में दोस्तों हजारीबाग का पठार स्थित है और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। उत्तर में हमारा हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। उसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। झारखंड राज्य की राज्य की जो राजधानी रांची है वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि दामोदर नदी इसको दो भागों में विभाजित करती है, या जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, ऐसे पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को या पढ़ने को मिलेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में मानचित्र के द्वारा ही ऐसे ही बिल्कुल छाप लीजिएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ये जो दोस्तों छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? पारसनाथ की ऊंचाई है 1350 मीटर। यह दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और यह दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठार। जो छोटा नागपुर पठार है भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। तो दोस्तों जो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे समृद्ध पठार हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे बन जाए कि खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध हमारा पठार कौन सा है, तो वह दोस्तों हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से दोस्तों लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि यहाँ खनिज संपदा जो है हमारी बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए इसको दोस्तों भारत का रूर क्षेत्र बोला जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यह पॉइंट भी आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा कि खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण ही छोटा नागपुर जो पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। और विश्व का रूर प्रदेश तो दोस्तों जर्मनी को बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य में स्थित है। इस पठार के उत्तर पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वह झारखंड राज्य में ही स्थित हैं। आपको मानचित्र में बताया था कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वह दोस्तों इसके उत्तर पूर्व में स्थित हैं और यह झारखंड राज्य में ही स्थित हैं। इसमें दोस्तों आपको और पॉइंट बता दूं कुछ, जो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि इसका जो उत्तरी सीमा, अरे दोस्तों जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। पहला उत्तरी भाग हो गया दोस्तों हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग हो गया दोस्तों हमारा रांची का पठार। तो रांची का पठार इसे दोस्तों संप्राय मैदान भी बोला जाता है। संप्राय मैदान, इसको दोस्तों संप्राय मैदान भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसको संप्राय मैदान क्यों बोला जाता है रांची के पठार को? तो दोस्तों जो रांची का पठार है वह दक्षिणी विस्तार है और दक्षिणी विस्तार में इसमें दोस्तों जो रांची का पठार है यहाँ दोस्तों वैसे आपको पता होगा जो पहाड़ या हमारे पठार हैं वहाँ दोस्तों कंकड़ पत्थर या कंकड़ीली ज़मीन सारी पाई जाती है। लेकिन रांची के पठार में दोस्तों जो मिट्टी है हमारी वह बहुत अच्छी होती है और इसमें दोस्तों कोई पर्वत या ऊंचे शिखर नहीं स्थित हैं, इसीलिए दोस्तों इसे संप्राय मैदान बोला जाता है। तो आपसे अगर कभी प्रश्न ऐसा बन जाए कि संप्राय मैदान किसे बोला जाता है, तो संप्राय मैदान दोस्तों इसकी परिभाषा अगर आप बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी आपका कि पठार का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चट्टानी या ऊंचे टीले ना पाए जाएं उसे संप्राय मैदान हम लोग बोलेंगे। क्या आप लोग लिखेंगे? अगर परिभाषा इसकी कही जाए संप्राय मैदान की, तो हमारी पठार
कि ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र यहाँ पर दोस्तों ऊंचे शिखर या चट्टानी भाग ना पाया जाए, उसे हम लोग संप्राय मैदान बोलेंगे। और आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि संप्राय मैदान का उदाहरण क्या है भारत में, तो दोस्तों संप्राय मैदान का हमारा उदाहरण हो जाएगा रांची का पठार। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है शिलांग का पठार। इसे दोस्तों जो शिलांग का पठार है इसे हम लोग मेघालय का पठार भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो शिलांग का पठार है इसकी ख़ास बात क्या है, इसमें दोस्तों आपको बताया जो हमारा ये छोटा नागपुर का पठार है इसकी जो चोटी यहीं पर दोस्तों जो स्थित थी, कौन सी चोटी स्थित थी अभी आपको बताया। इसमें दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है इसकी जो सबसे उत्तरी चोटी पर यहाँ पर दोस्तों आपको बताया था कि पारसनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी थी 1350 मीटर। इसके दोस्तों पारसनाथ ये जो झारखंड में स्थित है और झारखंड राज्य में ही इसकी जो दूसरी आपकी जो पठार या पठार में इसके दोस्तों जो दूसरा पहाड़ी पड़ती है वह आपकी होती है राजमहल की पहाड़ी। यहीं पर दोस्तों राजमहल की पहाड़ी है। तो इसमें दोस्तों आप लोग यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि राजमहल की पहाड़ी और शिलांग पठार इसको कौन विभाजित करता है, तो दोस्तों यहीं पर आप लोग देखिएगा इस तरीके से कुछ ये आपकी मालदा गैप स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ी या शिलांग पठार को विभाजित जो करता है वह मालदा गैप करता है इसको। अब मालदा गैप स्थित कहाँ है, तो मालदा गैप पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों जो मेघालय का पठार है या शिलांग का पठार या दोस्तों हमारा जो आपका छोटा नागपुर पठार है इसी का विस्तार है, लेकिन इसको जो मालदा गैप है या दोस्तों इसको विभाजित कर देता है। मालदा गैप दोस्तों जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, आपको पिछली क्लासों में मैंने बताया। जब हमारा ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या दोस्तों अफ्रीका का भाग था और अफ्रीका से ये हजारों वर्षों में जब धीरे धीरे खिसकते हुए चट्टानों की वजह से जब आगे की बढ़ते हुए ये दोस्तों इसमें आकर ऊपर जो हमारी इंडियन प्लेट थी उसमें आकर ये सेट हुआ। तो उसी के कारण दोस्तों यहाँ पर जो मालदा गैप है उसी कारण यहाँ पर मालदा गैप का निर्माण हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा छोटा नागपुर पठार है इसी का विस्तार है शिलांग का पठार और इसको विभाजित कौन करता है, मालदा गैप। और मालदा गैप स्थित कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दोस्तों जो मालदा है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसमें दोस्तों जो शिलांग का पठार है इसमें मेघालय राज्य में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों आपको पता होगा हमारी 3 चोटियाँ पड़ती हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जंतिया। ये गारो, खासी और जंतिया जो दोस्तों पहाड़ी हैं या मेघालय में स्थित हैं। उसके अलावा और यह मेघालय में स्थित हैं और शिलांग पठार का ही भाग हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये शिलांग का पठार उसी का दोस्तों भाग ही हैं ये गारो, खासी और जंतिया पहाड़ी। ये दोस्तों मेघालय में स्थित हो गई और शिलांग पठार के ही विस्तार में 2 और पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी। कौन सी दोस्तों, वो 2 पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी आपकी। एक हो जाएगी ये मिकिर की पहाड़ी और दोस्तों दूसरी जो पहाड़ी आपकी पड़ेगी वह रेंगमा की पहाड़ी पड़ेगी। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी यह दोस्तों शिलांग पठार का ही भाग हैं, लेकिन यह दोस्तों असम राज्य में स्थित हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर में दोस्तों ये देखिएगा असम राज्य में स्थित है आपका कार्बी एंगलांग पठार। तो आपसे इससे केवल एक ही प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है कि कार्बी एंगलांग पठार जो है वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो कार्बी एंगलांग पठार है यह हमारा स्थित है असम राज्य में। यह दोस्तों आप लोग मैप तो अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो यह हमारा असम राज्य है। तो आपसे प्रश्न अगर बन जाए कि कार्बी एंगलांग पठार कहाँ स्थित है, तो वह दोस्तों स्थित होगा हमारा असम राज्य में। इसमें दोस्तों अगर आपकी बात की जाए कार्बी एंगलांग पठार की, इसका आकार दोस्तों कुछ
ऐसा है। तो इसका आकार दोस्तों नाशपाती के आकार का है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बी अंगलांग पठार असम राज्य में स्थित है और इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो आकार इसका हो जाएगा नाशपाती के आकार का। इसमें दोस्तों आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। मालदा गैप पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों यह जो हमारा छोटा नागपुर पठार है और शिलांग पठार, इसको दोस्तों विभाजित यही करता है मालदा गैप। इसके अलावा दोस्तों आपको तीनों पहाड़ियाँ बताइए, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में स्थित हैं। उसके अलावा जो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी हैं या दोस्तों शिलांग पठार का ही भाग है, लेकिन ये असम में स्थित हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि जो मासिन राम है हमारा, जो सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में ही होती है। और दोस्तों यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। ये मध्य की जो पहाड़ी है ये खासी पहाड़ी है और इसी पर दोस्तों मासिन राम स्थित है। इसकी दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी, आपकी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो होगी कौन सी, नोकरेक। और यह दोस्तों गारो पहाड़ी पर स्थित है। यह दोस्तों गारो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी चोटी, नोकरेक। जो नोकरेक चोटी है यह दोस्तों शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है और यह गारो पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, यह हमारा दोस्तों मेघालय पठार या शिलांग का पठार। शिलांग पठार एक स्वतंत्र पठार ना होकर यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यह दोस्तों आपको मानचित्र में मैंने बताया कि जो शिलांग पठार है यह दोस्तों किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, लेकिन इसको विभाजित कर देता है हमारा मालदा गैप। तो यह वास्तव में राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। जो राजमहल पहाड़ी हैं इसका ही पूर्वी विस्तार है जो शिलांग पठार है। इसके अलावा दोस्तों मालदा पश्चिम बंगाल का जिला है, यहीं पर मालदा भ्रंश या मालदा गैप स्थित है। इसे भ्रंश को ही दोस्तों गैप बोला जाता है, तो ये मालदा गैप या मालदा भ्रंश स्थित है। इस भ्रंश के द्वारा ही मेघालय या शिलांग का पठार राजमहल की पहाड़ी से अलग हुआ है। और राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको मानचित्र में ही बताया। जो झारखंड राज्य है इसी के उत्तर में राजमहल की पहाड़ी स्थित हैं। और यह जो राजमहल की पहाड़ी हैं वह हिस्सा किसका है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आप लोग जैसे इसमें लिखा है, इस भ्रंश के द्वारा ही मेघालय या शिलांग का पठार राजमहल की पहाड़ी से अलग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग राजमहल की पहाड़ी या यहाँ पर दोस्तों आप लोग छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित हैं। जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं वह मेघालय राज्य में स्थित हैं। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी मिकिर और रेंगवा पहाड़ी हैं यह दोस्तों असम राज्य में स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में स्थित हैं और जो मिकिर और रेंगवा पहाड़ी हैं यह असम राज्य में स्थित हैं। लेकिन यह भाग किसका है, शिलांग पठार का ही भाग है। आगे देखिए दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। जो मेघालय पठार इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक या दोस्तों गारो पहाड़ी के अंतर्गत ही स्थित है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है मासिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यह दोनों पॉइंट आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट और हमारा इसका अंतिम पॉइंट है कार्बी एंगलांग पठार असम राज्य में स्थित है, इसका आकार नाशपाती जैसा है। तो कार्बी एंगलांग पठार जो है वह असम राज्य में स्थित है, इसका आकार नाशपाती जैसा है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों जो आपको बताया मैंने मालदा गैप के बारे में, तो दोस्तों इसको एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मालदा गैप है इसे हम लोग आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा राजमहल और गारो गैप, इसको आपको मिलेगा। जो ये मालदा गैप हमारा है ये आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा राजमहल गारो गैप। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत हों, इसीलिए मैंने आपको चीज़ बता दिया कि मालदा गैप को राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको राजमहल गारो गैप भी लिखा मिल जाएगा। तो दोस्तों
आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि इसे राजमहल गारो गैप क्यों बोला जाता है। तो इसको दोस्तों राजमहल गारो गैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो हमारा ये छोटा नागपुर को पठार है, इसकी जो इधर दोस्तों पर्वत पड़ेगा, ये आपका राजमहल पड़ता है। और जो शिलांग पठार हमारा स्थित है मेघालय में, इसकी जो सबसे आपकी पश्चिमी चोटी बोलें या पश्चिमी पहाड़ी बोलें, वह सबसे पहले होगी दोस्तों गारो पहाड़ी। तो दोस्तों यह मैंने अगर मोटे तौर पर देखें तो छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार को मालदा गैप अलग करता है। लेकिन अगर आपसे यही अगर चोटियों के आधार पर पूछे तो राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी, इनको दोस्तों विभाजित करता है मालदा गैप। इसीलिए दोस्तों इसे राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। आशा करता हूँ यह चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो अफवाह है वह दोस्तों यहीं से जाता है। तो इसको दोस्तों यही मालदा गैप में ही यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी हैं या डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों उसके अलावा अब हमारा जो दक्षिण में दक्कन का पठार, कल से हम लोग दोस्तों इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम लोग बार बार बताते हैं आपको कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी, CDP, उसके अलावा दोस्तों आपको जो हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री और करंट से संबंधित वीडियो वो भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।